एंगल से टाइम फाइंड करना। तो एंगल से टाइम फाइंड करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहला बताने जा रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट क्या है? पहला एंगल से टाइम फाइंड करने में पहला सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पढ़ना है कि कोइंसाइड मीन्स 0 डिग्री। अब इसमें हम सिंपल देखेंगे, इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड वंस। आप देख सकते हैं कि इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड वंस, एक बार कोइंसाइड होती है हर घंटे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 1 टाइम्स कोइंसाइड होती है, एक आवर में एक बार कोइंसाइड होती है। 12 आवर्स में 11 टाइम्स कोइंसाइड करती है, एंड 24 आवर में 22 टाइम्स करती है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 1 घंटे में 1 टाइम कोइंसाइड करती है, 12 आवर में 11 टाइम कोइंसाइड करती है, 24 आवर में 22 टाइम कोइंसाइड करती है। ये कोइंसाइड है क्या? ये देखो आपके सामने 1 बज रहे हैं, यहाँ से 1 बज रहा है, ठीक। अब देखो कैसे कोइंसाइड करेगी। ये यहाँ से चली मिनट हैंड, यहाँ से चलते यहाँ पे आ गई, ये दोनों कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड की यहाँ पे देखो, यहाँ सामने कोइंसाइड की, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये हो गया कोइंसाइड। कोइंसाइड में कितने डिग्री का एंगल होता है? दोनों हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो यहाँ से मिनट हैंड फिर इंक्रीज करेगी, फिर यहाँ से चलेगी चलते हुए, फिर उसके बाद एक बार भी कोइंसाइड नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर एक बार भी नहीं आएगी। यहाँ देखो 2 बज गया। अब देखो 2 बजे के बाद फिर से यहाँ से चलेगी, फिर ये देखो ये सामने आ गई। 2 बजे भी आएगी, कोइंसाइड होगी, 3 बजे भी होगी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो यहाँ पे तब 12 आवर में 12 घंटे में 11 टाइम्स कोइंसाइड क्यों लिखा है? आप कहेंगे कि 12 आवर में 12 घंटे में 12 बार कोइंसाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 12, 11, 1, 9, 3, 6, हम इतनी को लेट कर लेते हैं, 10, 2। 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन? 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये 2 घंटे में सिर्फ एक बार कोइंसाइड होता है। आप कहेंगे वो एक बार कब है? वो एक बार ये है, वो एक बार सिर्फ इस पे होता है। 12 बजे सिर्फ एक बार कोइंसाइड होगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं सामने, ये देखो 11 बज रहे हैं, ठीक। 11 आपके सामने बज रहे हैं। अब देखो यहाँ से मिनट हैंड चली, ये यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, कहीं कोइंसाइड नहीं हुई, कहीं कोइंसाइड नहीं हुई। ये आके 12 पे कोइंसाइड हो गई, 12 पे एक बार कोइंसाइड हुई। अब फिर से देखो, जैसे ही 12 के बाद ये मिनट हैंड चलना स्टार्ट की, यहाँ से चली, चलते हुए गई, यहाँ से 12 पे आ गई। 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार भी कोइंसाइड नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये यहाँ से फिर जैसे ही आगे बढ़ेगी 1 पे जाके कोइंसाइड हो जाएगी, लेकिन इसके बीच में ये कहीं भी कोइंसाइड नहीं हुई है। आप देखो यहाँ पे कहीं भी कोइंसाइड नहीं हुई। तो एक्सेप्शन क्या है? 11 बजे से जैसे ही 12 पे आएगी, एक बार 12 पे कोइंसाइड होगी, जैसे ही ये इस पे आएगी, यहाँ पे कोई भी कोइंसाइड नहीं होगा। तो ये इसलिए 11 टाइम्स इसलिए यहाँ पे गिवन है, क्योंकि जैसे ही सुई 11 से 12 पे जाती है, वो यहाँ पे कोइंसाइड हो जाती है। समझ गए? यही है एक्सेप्शन, यही है एक सिंपल एक्सेप्शन, 0 डिग्री। अब इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। आओ इरेज करके एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये कोइंसाइड है क्या। हमारे पास यही एक फॉर्मूला है, 11/2 माइनस 30 आवर। अब देखो, अब हमें कैसे इसमें वैल्यू पुट करनी है। आओ मैं आपको क्लॉक से समझाता हूँ। पहले ये क्लॉक हमारे पास है, हमारे पास ये क्लॉक है, ये 12, 3, 6, 9, 1, 2। आओ देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे 3 बज रहे हैं, ठीक, 3 बज रहे हैं।
तो बताओ कौन सा ऐसा टाइम होगा जहाँ पे दोनों सुई कोइंसाइड हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। कौन सा ऐसा टाइम होगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हमारी ये कोइंसाइड हो जाएगी। ये मिनट हैंड यहाँ से चलती चलेगी 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 यहाँ पे आएगी, ठीक। ये आवर हैंड यहाँ से चलेगी यहाँ पे आ जाएगी इतनी मिनट में। अब देखो ये दोनों इस पॉइंट पे जाके कोइंसाइड कर गए, ये मिनट हैंड ये आवर हैंड, ये दोनों यहाँ पे आके कोइंसाइड कर गए। समझ रहे हो ना। इसको और छोटे में दिखा दे रहा हूँ जहाँ कोइंसाइड होंगे। ये देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों यहाँ पे आके कोइंसाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 12 है, 1 2, ये दोनों यहाँ पे आके कोइंसाइड हो जाएंगे, यहाँ पे आके कोइंसाइड। ये देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये मिनट हैंड, ये मिनट, ये आवर, जब ये दोनों चलते हुए यहाँ पे आएगी यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएंगे। तो बताओ ये जहाँ पे इंसाइड हुए हैं ये कौन सा पॉइंट है, इसका मिनट कितना होगा। ये मिनट फाइंड करना, मिनट कितना होगा। तो इस मिनट को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आवर गिवन है, 3 आवर गिवन है। तो हम इसी में थीटा क्या है, जैसे ही इन दोनों ये वैल्यू इस पे आएगी थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, 11/2। मिनट कितना हमारे पास नहीं फाइंड है, मिनट को ही निकालना है। 30 इंटू आवर कितना है 4, आवर कितना है 3। अब आप कहेंगे हम 4 आवर को भी रख सकते हैं। आप यहाँ कहेंगे 3 की जगह 4 क्यों नहीं रखा, 3 की जगह 4 क्यों नहीं रखा। 4 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये 3 की बात हो रही है, 3 से क्लॉक निकलेगी, 3 से आवर एंड निकलेगी, उसके बीच की फाइंड करनी है। 4 से नहीं जा रही है सुई, तो 3 पहला आवर जो रहेगा 3 है तो 3 से लेंगे। जिस तरह साइड से क्लॉकवाइज चलेगी आवर एंड, उसी से पहला वाला टाइम ले लेंगे। तो जैसे ही टाइम लेंगे हमारे पास ये यहाँ पे 11/2 मिनट माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे ही होगा ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 90, 11/2 मिनट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे मिनट इज इक्वल टू 90 इंटू 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 180/11। अब देखो वहाँ पे आंसर 180/11 है, नीचे सब में 11 है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। आओ आपको ब्रेक करते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ। 180 11 1 टाइम गया बचा 7 0, 11 6 टाइम गया बचा 66, फिर यहाँ पे बचा 4 16 4। अब देखो आपको कैसे है, रिमाइंडर सबसे ऊपर, यहाँ ये 16 ये 11, ये इसका आंसर। समझ गए, एकदम सिंपल है। कोइंसाइड का अगर कोई भी आ गया ऐसे क्वेश्चन, 4 o'clock की जगह अगर 8 o'clock पूछ दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 o'clock कर दिया, या यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे या यहाँ पे 5 o'clock कर दिया, 5 o'clock कर दिया, यहाँ पे 6 o'clock कर दिया, यहाँ पे 6 o'clock कर दिया, वही फार्मूला रखना है। ये 7 को इसके अंदर पुट कर देने हैं, इसके अंदर पुट कर देने हैं, फिर ये 5 को इसके अंदर पुट कर देने हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कोइंसाइड का हो गया एंगल। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द टाइम बिटवीन द 3 o'clock एंड 4 o'clock, बोथ द नीडल विल बी कोइंसाइड विथ ईच अदर। चाहे नीडल आए ना आए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन द 7 o'clock टू 8 o'clock वेयर द बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसी में एंगल से टाइम फाइंड करने के लिए दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे अपोजिट वाला। अपोजिट का क्या होता है, कैसे अपोजिट को हम करेंगे। अपोजिट जब मिनट हैंड आवर हैंड दोनों अपोजिट में हो जाए तो उसके बारे में हम फाइंड करेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड वाला जो है, सेकंड पॉइंट जो है अपोजिट और स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री वाला। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन एवरी आवर both the hands of a clock opposite
और स्ट्रेट लाइन वंस। अब इसको और देखते हैं, और डिटेल में देखते हैं। 1 आवर में, 1 घंटे में ये सिर्फ एक टाइम, 1 टाइम ये होती है अपोजिट। 12 आवर में, 12 आवर में ये 11 टाइम्स होती है अपोजिट। 24 आवर में, 24 आवर में ये 22 टाइम्स अपोजिट होती है, 22 टाइम अपोजिट होती है। तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में जब एक बार अपोजिट होती है तो 12 घंटे में 12 बार अपोजिट क्यों नहीं होगी? आओ आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा अपोजिट वाला आपको कंसेप्ट बताएंगे, अभी अपोजिट वाला कंसेप्ट बताएंगे। चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लेते हैं अपोजिट का कंसेप्ट। यहाँ पे ये यहाँ पे 12, 3, 9, 6 अपोजिट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये यहाँ पे 8, 7, 5, 4, 10, 11। ये यहाँ पे 2 है, समझ लो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक। मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से चलना स्टार्ट की, चलना स्टार्ट की, स्टार्ट की, स्टार्ट की, स्टार्ट की, यहाँ पे आके रुक गई। और ये आवर एंड यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे आके रुक गई। जब यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई, ये देखो ये दोनों का, ये आप समझ रहे हो, ये देखो ये देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का कितना डिग्री एंगल है? 180 डिग्री। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आई, ये आवर एंड यहाँ से चल के यहाँ पे आई। मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, ये देखो इसको हम मिनट हैंड का, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, इसको ये मिनट हैंड है, ये आवर एंड है, ये आवर एंड है। जैसे ही ये यहाँ से चल के यहाँ पे आएगी, फिर ये चल के यहाँ पे आएगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। 180 डिग्री एंगल बनेगा तो ये देखो सबसे पहले 1 घंटे में एक बार आएंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 4 बज रहे हैं। 4 क्या, मैंने एक का कंसेप्ट लिया है ना, एक को क्वेश्चन को लिया है, तो एक पे टाइम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो 1 बज रहे हैं, ठीक, सामने 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। जैसे ही 1 से आगे गई सुई, आगे गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ये देखो सामने, ये देख रहे हो, ये देखो सामने, ये यहाँ से यहाँ पे, ये यहाँ पे अपोजिट आई। सेम है कि नहीं? यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, चलते हुए यहाँ पे आके रुकी। ये 1 पे थी, 1 से आके यहाँ पे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इसी अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में या आ जाना या अपोजिट आ जाना, या इसी को हम 180 डिग्री का एंगल बनाने को कहते हैं। ये हमारा हो गया। चलो आओ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। थीटा वाला बताएगी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को हम डिनोट कर देंगे 180 डिग्री से। चलो हम सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे हमारी क्लॉक है, ये देखो 12, ये देखो 6, ये देखो 3, 9, 1, 2, 4, 5, 11, 10, 8, 7। कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हमारे पास 4 बज रहे हैं। ये देखो यहाँ से सुई चलना ही स्टार्ट होगी, यहाँ पे कहीं आके रुकेगी। हम लेट कर लेते हैं, सिर्फ लेट कर रहे हैं, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। ये आवर एंड यहाँ से चलेगी, थोड़ा और आगे चलेगी, और ये यहाँ पे सिर्फ लेट कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए। ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी? यहाँ से 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बनाएगी तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 आवर। हमारा आवर क्या होगा? आवर होगा जो सबसे पहले 4 है, 4 हमारा आवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 11/2, मिनट हमें पता ही नहीं है, 30 इंटू 4, हमारी 180 डिग्री यहाँ पे गिवन है।
अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 180 डिग्री प्लस 3 चौक 12 120 इज इक्वल टू 11/2 मिनट। अब मिनट इज इक्वल टू 300 इंटू 2/11। फिर यहाँ से आप इसको और सॉल्व करेंगे तो मिनट इज इक्वल टू 600/11। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलो आओ मैं सिंप्लीफाई भी करके दिखाता हूँ आपको। 11 600 कितना गया, 5 बार 11 पचे 55, ये 5 बचा, फिर 50, फिर 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम गया कितना 44, फिर यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, 6 रिमाइंडर। जब 6 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 54 ऊपर है, 54 6/11 आंसर मिनट इज इक्वल टू, ऑप्शन में है 54 6/11, ये यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास थीटा क्या है, स्ट्रेट लाइन का थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है। टुगेदर का क्या होता है, आपस में दोनों के ऊपर सुई होती है, कि ये क्या होती है दोनों अपोजिट होती है, तो टुगेदर में कितना होता है 0 डिग्री। तो ये कहा कि टुगेदर नहीं होनी चाहिए लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हमारी पुट कर दी जाएगी 30 इंटू हावर। थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे 180 डिग्री। अब देखो एक सिंपल सा भी यहाँ पे आपको ट्रिक पता चलेगी, ये है ये क्लॉक, हमारा ये टाइम कितना हो रहा है 6 12 3 9 10 11 1 2 4 5 7। हमारे पास क्या है 7 से 8 के बीच का फाइंड करना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, हमारे पास कितना है 7, इसको छोटी कर देते हैं 7 अभी हमारे पास टाइम हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। बताओ स्ट्रेट लाइन कब आएगी, ये यहाँ से चलेगी यहाँ पे, ये यहाँ से चलेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे चलेगी यहाँ पे, और ये यहाँ से चलेगी यहाँ पे। ले लो ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे ट्विस्ट आई कि इससे पहले जितने भी हमने देखे 3 का देखा 4 का देखा तो दोनों क्या थे क्रॉस कर गए थे। इससे पहले वाले में हमने देखा 3 और 4 का देखा था, तो जो अपोजिट एंगल बना था मिनट हैंड हावर हैंड को क्रॉस कर गई थी। लेकिन यहाँ पे मिनट हैंड, ये जो मिनट हैंड है ये आवर हैंड को क्रॉस नहीं कर पाई, ये जो आवर हैंड है इसको क्रॉस करके नहीं कर पाई, तो इसको क्रॉस करके स्ट्रेट लाइन में नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये 180 डिग्री लेंगे ये माइनस में लेंगे। अगर ये क्रॉस करके यहाँ पे कहीं बनाती तो ये 180 डिग्री प्लस में रहता, लेकिन इसने क्रॉस नहीं करके स्ट्रेट लाइन बनाई है तो इसलिए 180 डिग्री को माइनस में लेंगे। और इसके बेसिस पे अभी लगाते हैं, अभी पता ही चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। इसको सॉल्व करते हैं 7 3 21 11/2 मिनट, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा प्लस हो जाएगा 210 माइनस 180 डिग्री, फिर उसके बाद मिनट इज इक्वल टू 2 यहाँ पे इंटू होगा, ये यहाँ पे ख़त्म होगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 इंटू 2/11 इज इक्वल टू 60/11 इज इक्वल टू 5 11 बचे 55 5/11 आंसर। अब आप कहेंगे कहाँ से आ गया, अब इसको दिखा देता हूँ 11 60 5 55 5 5, ये 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे, ये 11 यहाँ पे। समझ गए हो? अगर ये क्लॉक मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करके एंगल बनाती या स्ट्रेट लाइन में आती तो ये हमारा ये वैल्यू जो थीटा की प्लस में रहती। अगर इसने पहले ही बना दिया स्ट्रेट लाइन में आ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो हमारी ये क्लॉक जो है 7 बजे से 7 बज के 5 मिनट 5/11 मिनट, जो भी आप जैसे भी उसको काउंट करें इतने पे आपकी क्लॉक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी, हुई आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया, डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये टुगेदर है, टुगेदर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये 180 डिग्री का माइनस 180 डिग्री हमने इसलिए लिया क्योंकि ये मिनट हैंड
मिनट हैंड, ये जो मेन मिनट हैंड है, इसने हावर हैंड को क्रॉस नहीं किया, हावर हैंड को क्रॉस करके नहीं बनाया। इससे पहले वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इससे पहला वाला 3 वाला था, 3 और 4 वाला था। ये देखो, ये हमारे पास है, ये 12, ये 3, ये 4, ये यहाँ पे मिनट हैंड, यहाँ पे आवर हैंड। आप आपको दिखा देता हूँ, एकदम सामने दिखा दो। ये देखो, ये सामने से चली हुई यहाँ पे आई, और ये बेचारी तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस हुई। ठीक, आप इतना समझ रहे हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे चली, ये यहाँ से इतनी आई, ये जब यहाँ पे इतनी आई तो ये यहाँ पे चली, ये यहाँ पे आई, और ये यहाँ पे आई। तो ये जो मिनट हैंड है, यहाँ पे जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड। अब देखो, ये मिनट हैंड यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आई, ये हावर हैंड को क्रॉस की कि नहीं की, और ये जो आवर हैंड है यहीं पे थोड़ा सा चली, ये 180 डिग्री की एंगल बनाई है, 180 डिग्री एंगल बनाई थी उस वाले प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 180 डिग्री एंगल बनाई थी, तो हमने उसको प्लस मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये इतना ही चली है, इतना ही चल के एंगल बना ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनट हैंड को क्रॉस करके एंगल नहीं बनाई, इसीलिए पॉजिटिव है। अब देखो, इसके साथ ही एक और सिंपल ट्रिक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग उससे कन्फ्यूज़न में आए। इसी फार्मूले से, एक ही फार्मूले से आप लगाएं। अगर आपको बुक में, अगर कहीं भी और बुक में करते हैं और किसी बुक में आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपको और एक मिनट हैंड गेन इतना हावर, 55/60 मिनट में इतने हावर गेन करती है, तो 5 मिनट और गेन करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन इस फार्मूले से आप जितने भी लगा देंगे, अगर इस फार्मूले को आप अच्छे से कर लिए, और सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है इसमें, एक सुई आवर हैंड को क्रॉस करके एंगल बनाए, एक सुई आवर हैंड से पहले ही एंगल बना ले, तो 2 ही कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट बचा है राइट एंगल वाला, उसको करते हैं। उसको करने के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्लॉक का एरर। ठीक, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्लॉक का एरर। थर्ड पॉइंट, राइट एंगल, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं, थीटा की वैल्यू ये होती है। अब देखो, आप समझ गए, 24 आवर में 44 टाइम, 12 आवर में 22 टाइम, 1 आवर में 2 टाइम। आप कहेंगे 1 आवर में 2 टाइम है, तो 12 आवर में 22 टाइम्स क्यों है? 12 आवर में 22 टाइम्स इसलिए है क्योंकि आओ हम यहाँ पे दिखाते हैं 1 घंटे में 2 कैसे बनती है, हम आपको क्लॉक में दिखा देते हैं। क्लॉक में ये देखो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से 1, ये देखो, ये यहाँ पे 1 2 3, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यहाँ से देख लो, यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 1 से 1 बज के तकरीबन 28 मिनट पे, जो भी हो, इसको फाइंड करने के बाद पता चल जाता है कितना हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा राइट एंगल, यहाँ देखो, दूसरा राइट एंगल देखो यहाँ पे बन रहा है, दूसरा राइट एंगल देख रहे हो, यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, 1:52-53 मिनट पे, कोई भी है, जो भी हो, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं दूसरा राइट एंगल। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, बताओ कितने राइट एंगल बनेंगे? यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 घंटा है, 6 घंटा तो 12 राइट एंगल बनने चाहिए, 12 राइट एंगल बनने चाहिए। बताओ 12 राइट एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 6 घंटे हैं, 6 घंटे 2 से इंटू करोगे, 12 राइट एंगल बन जाएंगे। आप कहेंगे 12 राइट एंगल बनेंगे, ऑप्शन में भी 12 राइट एंगल है, तो नहीं, 12 राइट एंगल नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों एक्सेप्शन है, सिर्फ 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में 3 ही राइट एंगल बनते हैं, जो कि ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बना लेता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही राइट एंगल बनते हैं, 9 पे आके बन जाता राइट एंगल। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से लेके 4 से लेके 8 बजे तक कितने घंटे हैं? 4 है, 4 दूनी 4 × 2 = 8 राइट एंगल, 8 राइट एंगल। और फिर उसके बाद यहाँ से लेके फिर इसको लेके 3 राइट एंगल, टोटल कितने हुए? 11 राइट एंगल,
राइट एंगल, 11 राइट एंगल। तो आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज करके हम तुरंत करते हैं क्लॉक इरर का क्वेश्चन और उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्लॉक इरर, क्लॉक इरर हम बताते हैं क्लॉक इरर होता क्या है। हम मान लेते हैं कि कोई घड़ी है जिसको जो शो करती है कि 8:15, 8:15। एक घड़ी है, 8:15 हो रहा है, लेकिन उसका करेक्ट टाइम क्या है? इस घड़ी का करेक्ट टाइम 8 बजे करेक्ट टाइम है, लेकिन वो घड़ी कितना टाइम हो रहा है उसका? 8:15। इसका मतलब क्या हो गया? ये घड़ी 15 मिनट, इसमें 15 मिनट गेन की, 15 मिनट गेन की। और अगर कोई भी घड़ी है, कोई क्लॉक है जो शो कर रही है 7:45 वो क्लॉक शो कर रही है, लेकिन उसका करेक्ट टाइम क्या है? 8 o'clock। इसका मतलब ये हो गया कि 15 मिनट इसने लॉस किया, 15 मिनट इसने लॉस किया। अब देखो सबसे सिंपल, अबे यार मेरी घड़ी में यार 3 मिनट पीछे रह गई यार, पता नहीं यार, सुबह को उठा था मैंने, सही किया इसको, फिर भी 3 मिनट पीछे रह गई। ये सुनने में आता है कि नहीं आता है? यही होता है क्लॉक इरर। इसका एक क्वेश्चन करते हैं क्लॉक इरर का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लेते हैं आज संडे है, आज संडे के 8 बज रहे हैं, आज इतवार है, संडे के 8 बज रहे हैं, और कल मंडे है, मंडे के 1 PM पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे घड़ी हमारी करेक्ट टाइम शो करेगी। 1 बज रहा है, लेकिन उसका करेक्ट टाइम क्या है? जब यहाँ पे 8 बज रहे हैं, देख रहे हो 8 बजे घड़ी सही है, करेक्ट है, लेकिन वो 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर ली। तो बताओ कौन सा ऐसा टाइम होगा जो घड़ी शो करेगी कि 1 बज रहे हैं, लेकिन उसका करेक्ट टाइम क्या होगा? इसका करेक्ट टाइम हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे टोटल आवर। टोटल आवर क्या है? टोटल आवर हमारे पास 8 AM है, 8 AM से लेके दूसरे मंडे के 8 AM तक टोटल कितने आवर हो गए? 24। फिर उसके बाद यहीं से हम 1 PM तक अगर देख लें, 1 PM से यहाँ कितने हो गए? 8 बजे से 1 PM तक 5 आवर। तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे 29 आवर आ जाएंगे। 29 आवर आ गया आपके पास। 29 आवर टोटल हमारे पास हैं। 29 आवर 8 बजे से स्टार्ट हुआ, 1 बजे ख़त्म हो गया 29 आवर। तो इसी में हमें बताना है कि 29 आवर एक्चुअल आवर है इसका। बताओ ये जो गेन करने के बाद 29 आवर क्लॉक शो कर रही है, तो बताओ इसका करेक्ट टाइम क्या होगा? इससे पहले ही करेक्ट टाइम होगा क्योंकि उसने गेन किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? 10 मिनट, इसने 10 मिनट गेन किया, 10 मिनट गेन इन 24 आवर। 24 आवर में 10 मिनट गेन किया इसने। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर इट मीन्स दैट 24 आवर 10 मिनट of clock is equal to 24 hours of correct clock। समझ में आया था ना? 24 आवर 10 minute of clock is equal to 24 hours of correct clock। 24 hour of correct clock। इतना समझ में आया कि 24 घंटे 10 मिनट ऑफ क्लॉक इक्वल हो जाएगा 24 घंटे ऑफ करेक्ट क्लॉक। तो अब इसको हम फाइंड करते हैं, 10 मिनट को। अब इसको हम इरेज यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा करते हैं। 24 आवर 10/60 इज इक्वल टू 24 आवर करेक्ट क्लॉक। करेक्ट का है करेक्ट क्लॉक ऑफ दिस क्लॉक।
इतना समझ में आया। अब इसको हम 10 मिनट, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास ये 10 मिनट है, इसको 10 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट कर दिए हैं, आवर में कन्वर्ट कर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 24 10 ये यहाँ 24 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 24। इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 145/6। 145/6 कैसे आया? इसको इसमें इंटू एलसीएम जब लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसको इंटू करेंगे, 6 × 24 प्लस 1 145/6 इज इक्वल टू 24। ये क्या है? ये है। ये क्या है? ये है। तो 145/6 ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर करेक्ट ऑफ क्लॉक। अब बताओ कि 1 आवर इज इक्वल टू 24 × 6 × 145, 24 × 6 अपॉन 145। अब यही 1 आवर ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू इतना करेक्ट ऑफ दिस क्लॉक, 24/6 × 145 करेक्ट ऑफ दिस क्लॉक। इतना समझ में आया? 29 आवर ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू कितना आया है? 24 × 6 अपॉन 145 × 29। कैसे 29 हमने इसको इंटू कर दिया? 29 आवर ऑफ दिस क्लॉक। 1 आवर में अगर इतना है, 1 आवर में अगर इतना है तो सिर्फ इसके अंदर 29 पुट कर देंगे, 29 की वैल्यू पुट कर देंगे। 29 की वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 24 × 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 144 × 29 अपॉन 145। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद और सॉल्व करते हैं, 144 × 29, 144 × 29 को इसको यहाँ पे इंटू करते हैं। 144 9 36 के 6 36 39 9 8 8 2 6 7 8 10 8 3 यार कैसे? ये है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 144 29 9 36 6 हासिल करना 36 39 का 9 हासिल लगा 3 का 9 12 8 8 2 6 7 0 1 1 1 41 4176 हमारे पास आ गया। 4176 अपॉन 145। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 145 डिवाइड 4176, तो ये कितने टाइम जाएगा? 2 3 10 2 टाइम जाएगा 290। इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 11 में 2 1 127 6। फिर उसके बाद ये 3 3 6 3 9 3 12 8 टाइम जाएगा 8 8 5 40 8 0 8 चौक 32 32 36 6 हासिल 8 1 9 8 1 11। फिर उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा? 6 1 1 116 हमारे पास बचा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना बचा? 145 28 116 अपॉन 145। अब इस 116 अपॉन 145 को इसको तुम जैसे ही डिवाइड करोगे इन 28 आवर 116 145 × 60 मिनट। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे 28 आवर इक्वल टू इसको 48 मिनट आ जाएगा। 48 मिनट ये आंसर है। देखो यार ये थोड़ा सा टफ है, लेंदी से आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है, कैसे क्लॉक एरर का। सिंपल है ये क्वेश्चन, क्या पता ना है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा करने को, बट फिर भी मैंने बता दिया है कि हल्का फुल्का आपके दिमाग में रहे क्लॉक के एरर को क्वेश्चन को करने में कैसे आपको निकालना है। टोटल आवर निकालनी है, टोटल आवर निकालने के बाद जो करेक्ट टाइम को गेन टाइम के बराबर कर देने हैं। फिर उसके बाद जो
करेक्ट टाइम की इक्वल 1 आवर में नहीं, 1 आवर का जो 1 आवर ऑफ दिस क्लॉक को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो भी है 29 आवर ऑफ दिस क्लॉक को उसी में 1 आवर की क्लॉक की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चन के हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। क्लॉक का सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपके सब क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसमें बहुत सारे फार्मूले थे लेकिन मैं किसी और फार्मूले को नहीं बताया, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन आपको बनाना इसी फार्मूले से बना लेंगे। क्वेश्चन चाहे टफ हो चाहे ईजी हो, अगर कोई भी फार्मूले से ना बनता हो तो आप क्लॉक को बना के उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे जितना मैंने बता दिया वो आपके लिए इनफ है, बहुत ही इनफ है। आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर, अगर क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर कर लेंगे। जैसे भी ट्रिक हो आप अप्लाई करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।